उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अल्लाह ने फिर अपने चारों अजीम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ए फरिश्तों, अर्श ए अज़म पर जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। चारों फरिश्ते रवाना हुए और कीमती जवाहरात से सजे प्याले में रूह लेकर वापस आए। जन्नत में नूर फैल गया। तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे, मगर आजाजील के दिल में घमंड की चिंगारी सुलगने लगी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आदम, रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और उसी लम्हे रूह आदम के जिस्म में दाखिल कर दी गई। उनके अंगों में जान दौड़ गई, आंखें खुली, हाथ पांव हिले और वो जिंदा होकर उठकर बैठ गए। उनकी पहली आवाज थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम से बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा किया। नमाज पूरी हुई तो फरिश्ते एक खूबसूरत तख्त लेकर आए, जिसे हीरे, जवाहरात और चमकते सोने चांदी से सजाया गया था। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को उस तख्त पर बैठा दिया गया। चारों तरफ फरिश्ते अदब, इज्जत और मोहब्बत से झुके खड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही लाखों करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का समुंदर फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा कि सिर्फ आजाजील खड़ा रह गया है। उसके चेहरे पर नफरत, घमंड और हठ साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने कड़े लहजे में पूछा, ए आजाजील, तूने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड से भरी आवाज में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत ऊपर उठने की है, जबकि मिट्टी नीचे झुकती है। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो आदम को मुझे करना चाहिए, न कि मुझे उन्हें। उसकी ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को भड़का गई। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, मेरी बारगाह से निकल जा। तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है। तू लानत का हकदार है और हमेशा के लिए धिक्कारे हुए लोगों में शामिल कर दिया गया। उस लम्हे से जो फरिश्तों का सरदार था वो गिरकर इब्लीस और शैतान कहलाया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रोने लगा और बोला, ए अल्लाह, मैंने इतने अरसे तक तेरी इबादत की है, तेरे बंदों को सिखाया है, तेरी राह में खिदमत